अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की। उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक्स अपने सामने रखें ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें जो मैं आपको सोल्यूशन लिखवाऊंगा साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप देखें तो ये क्या कहते हैं, दिस सेट बिल्डर फॉर्म इज। ठीक है, उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी ये टेबुलर फॉर्म हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये वाली हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उन्हें पढ़ेंगे बारी बारी से और देखेंगे जिसका आंसर रिलेट कर गया इसके साथ तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले को देखें, वो कहता है एक्स हमारे पास कोई सेट है जिसमें एक्स किसके इक्वल है, 1/n के। ठीक है, और n में n क्या है, होल नंबर्स। होल का नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और चलते जाते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट डिजिट 0 पुट करें n की जगह तो आंसर तो हमारा इन्फिनिटी आता है, मगर उनका जो हमें गिवन है आंसर उसमें 1 है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी तो नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम बी पे चलते हैं। बी पे देखें, अगर ये एक x हमारे पास सेट है जिसमें x किसके इक्वल है, 1/2n+1 के इक्वल है, जिसमें n क्या है, होल नंबर। यही जो मैंने अभी बताया होल नंबर। अगर 0 पुट करें n की जगह तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस 1। ठीक है, 1/1 क्या होता है, 1। चले, इधर एक तो एलिमेंट हमारा आ गया। अब दूसरा हम चेक करते हैं दूसरा एलिमेंट हमारे पास आता है या नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 1 है। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो क्या बनता है, 2 + 1 = 1/3। तो दूसरा एलिमेंट भी आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, अगर वो भी आ गया तो हमारे पास यही करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा तीसरा क्या है, 2 है। 2 अगर पुट करते हैं हम 1/2, इसके n की जगह 2 पुट किया, +1, 1/4 + 1 = 1/5। हाँ भाई आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा है। मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं आपको, ब्लैक। हमारा ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि वो हमसे कहता है इफ ए इज एम्प्टी सेट। ओके, ए एम्प्टी सेट है। अब हमने बताना है इसका पावर सेट क्या होगा। पावर पी किसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, पावर सेट को। ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, हम खाली सेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पावर सेट लिखते वक्त हम इसे इस तरह लिख देंगे, ये इसका पावर सेट है। मगर ये हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, तो हम खाली सेट किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल भी होगा। तो जो इसका पावर सेट बनेगा ना वो इस तरह बनेगा। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है हमारे पास, इसे करली ब्रैकेट्स में लिख दिया पावर सेट है। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आया, सी। ओके, चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो कहता है हमसे कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से 5 तक। ओके स्टूडेंट्स, एंड ए हमारे पास क्या है, 1 से 3, एंड बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 3 से 5। ओके, अब वो हमसे क्या कहते हैं कि हम फाइंड करें यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं ना। तो उसे हम किस तरह, ए हमारे पास क्या है, 1, ए इधर लिख लेते हैं 1 2 3। ओके, इंटरसेक्शन क्या है, 3 4 5। ओके, ये है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं,
सेम वैल्यूज को लिखते हैं। सेम वैल्यूज इसमें क्या है, 3 है, ये हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, u में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें माइनस किसको करना है, 3 को। 3 को माइनस कर दिए, क्या बचा, 1 2 3, 3 तो है ही नहीं ना, 4 5 बचा। मतलब हमारे पास ये वाला आंसर है हमारा। ओके, रेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम कर सके। अपनी नोटबुक पे, जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी स्टूडेंट, उस पर राइट डाउन किया करें ताकि आपके लिए आसानी रहे और नोट्स लें कि किस तरह ये सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ठीक है, ए एंड बी आर ओवरलैप, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दरमियान कोई ये है शेप्स, ये इस तरह, सॉरी इस तरह हमारे पास शेप किस वक्त बनती हैं, जब ओवरलैप दो सेट करें, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरलैपिंग है। ओके, तो ये हमारे पास ओवरलैप हो रहे हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और उससे बाद क्या कहते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, अब उसने पहले हमें बताया है कि कोई सेट है जो ओवरलैप कर रहे हैं, फिर बताएं कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे पहले a आया हुआ है ना, तो n a को हम माइनस कर देंगे, हम b लिखते अगर वो ओवरलैपिंग का हमसे यहाँ पर ओवरलैपिंग का वो हमसे ना कहता स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर उसने हमें ओवरलैपिंग का कहा है तो इस वजह से तो हम n a यूनियन b ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, डी ऑप्शन बन रहा है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और साथ साथ आप देख रहे हैं ना किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर खुद ही उसका आंसर होता है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई। ओके, बिल्कुल सिंपल, आप साथ साथ नोट डाउन किया करें होंगे और देखें गौर से। अब कहते हैं इफ ए जो सेट है ना, तो उसके सारे एलिमेंट ना बी सेट के अंदर हैं स्टूडेंट, ठीक है। और अब बताना है कि जब हम b को माइनस करें ना a से, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो अब बताएं कि इसमें इक्वल किसके होगा, जिस तरह अभी ऊपर बताया, यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात, यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात हुई थी तो ये फार्मूला बना था, यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात ही नहीं तो ये सीधा सीधा फार्मूला इस तरह बन जाएगा, b माइनस एन ए। अब ये हमारे पास कौन सा है, डिफरेंट कलर से शो करता हूँ ताकि आपको पता लगे, ये हमारे पास इसका डी आंसर है। ओके, नेक्स्ट की तरफ अब चलते हैं कि इफ ए यूनियन बी इज 50। ओके स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ए यूनियन बी क्या है, हमारे पास 50 है, तो जो हमारे पास n है वो 30 है और b है वो हमारे पास 35 है। तो अब हमने ये फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे किस तरह फाइंड करें। ओके, तो हम एक फार्मूला, हम क्वेश्चन अगर आप सारे करते रहे हैं तो आप एक फार्मूला पढ़ते थे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हमने तो यही चीज फाइंड नहीं करनी, यही फाइंड करना है ना, इनकी वैल्यू हमें गिवन है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 23 है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 30 प्लस हमारे पास क्या है 35। ओके, इन्हें अब एड अप करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमारे पास 23 नहीं, ये ए यूनियन बी क्या है 50 है। ओके, अब इन्हें एडअप हमने किया 65 इक्वल की दूसरी तरफ ये 50 एज इट इज माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हमने ये फाइंड करना है, तो अब देखें ये जो ये हमारा दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और 50 इस साइड पे आके
नेगेटिव का, तो क्या बनेगा 65 माइनस 50 मतलब 15 हमारा आंसर है। तो हमारे पास 15 कहां पर है, ये रहा। ओके, ये हमारा आंसर। सिंपल स्टूडेंट्स, समझ आ गई ना, बस फॉर्मूला आप जहन में रखें, बाकी आपके लिए काम आसान है, बिल्कुल ठीक है ना। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि वो कहता है एक हमारे पास सेट है ए एंड बी, ठीक है। आप उनमें हमने सर्टेन प्रोडक्ट बताना है, ए एंड बी का कंटेंट कितने एलिमेंट होंगे जब हम इन दोनों का, इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बताना है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ना आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो हमारा आंसर आता है उसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 4 थे, ठीक है, ये 4, ये 3, इनको मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आप याद रखें और हमारा आंसर आता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 8वां क्वेश्चन देखें, इफ ये इसने बता दिया देन अगर इसमें हम x की जगह a प्लस 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कर देते हैं वो, इसकी x की जगह पहले क्या है, a प्लस 1 का स्केयर है, x पहले स्केयर में है ना, देन -3 a प्लस 1, फिर क्या है हमारे पास +2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a का स्केयर प्लस 2a प्लस 1 आ जाएगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3a -3 प्लस 2, ठीक है। तो a का स्केयर -3a से +2a लिख ले, -a बच गया, और ये वाला +1 इस +2 के साथ ऐड हुआ 3, और ये इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये आया, और ये हमारे पास क्या है, हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास ये डी ऑप्शन आ गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ए गिवन गिव दैट, के उसने हमें एफ ऑफ एक्स कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो किसके इक्वल है 28 के, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे, 3x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके है 28 के, क्योंकि उन्होंने बताया है ना ये जब सेम हो दो वैल्यूज इनको आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं। अब 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या है 27, और जो सा हमारे पास ये वाला 3 है दूसरी साइड पे आगे डिवाइड होगा ना, x किसके इक्वल आ गया 9 के, हमारा 9 ऑप्शन है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आप एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ अगर देखें तो वो हमें क्या कहता है कि लेट, हमारे पास पहले रेस कर लेते हैं ये साइड पे ताकि यहाँ पे डायग्राम बन जाए स्टूडेंट्स हमारी इजीली। उसमें हमें फंक्शन अगर आपको याद हो तो हमने फंक्शन कुछ पढ़े थे, उन उसकी अब बात होगी। ए हमारे पास 1 2 3 है, और बी सेट है ए बी, ठीक है। तो अब नॉन एम्प्टी सेट में ये दोनों बता दिया उसने कंडीशन, इसमें कोई खाली सेट नहीं है। ए बी की तरफ जा रहा है, मतलब ए इनपुट है तो बी आउटपुट है। बी ऑफ फंक्शन डिफाइन, ये हमारे पास उसकी आउटपुट बन रही है विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, एक ये, इसमें हमारे पास क्या है 1 2 3, ये हमारे पास क्या है ए, ठीक है। और एक ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स बी और ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बी, ये यहाँ से इसकी तरफ जा रहा है, ओके। तो क्या बन रहा है हमारे पास, ए 1 के साथ लाई कर रहा है 1 आ गया, ठीक है। और फिर 2 भी बी के साथ 2 बी के साथ कर रहा है, एंड 3 भी बी के साथ, ओके। और अगर आप फंक्शंस को आपने स्टडी किया हुआ है तो अगर हम इसमें देखें कि कौन सा फंक्शन है कि जिसमें बी का कोई डिजिट एम्प्टी नहीं होता, मतलब जिसमें फ्री होता है वो तो इनटू आ जाता है ना। तो और क्या कहते हैं इनपुट और आउटपुट डिफरेंट हो, वो हमारे पास 1 1 फंक्शन होता है। इसमें देखें ना
दो इनपुट है मगर इनकी आउटपुट सेम आ रही है, तो ये इनपुट हमारे पास 1 1 भी नहीं हो सकता। अगर हम on2 को देखें फंक्शन को, उसमें क्या कंडीशन होती है मेन, कि वो कंडीशन होती है हमारे पास जो ये बी वाला है ना, इसका कोई एलिमेंट खाली ना हो, मतलब फ्री ना पड़ा हो, तो ये कंडीशन प्रूव करती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास on2 फंक्शन है। on2 फंक्शन का आपको पता होगा नाम एक और भी है, उसे क्या कहते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारे एमसीक्यूज इख्तिताम को पहुंचते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपके साथ रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे डिटेलिंग, और आप बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।